लोग कहते हैं 180 डेज़ का चैलेंज शुरू करना बहुत मुश्किल होता है, मगर मैं कहती हूँ इस चैलेंज को पहले दिन के जोश की तरह जारी रखना और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़िंदगी हर रोज़ एक नए सरप्राइज़ के साथ आपके सामने खड़ी होती है, जिसका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होता। और सोने पर सुहागा, दिमाग हर रोज़ कहता है कि आज नहीं कल से, लेकिन अगर इसकी सुनेंगे तो वो कल शायद कभी आएगा ही नहीं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है मेरे 180 डेज़ चैलेंज का दूसरे और तीसरे दिन का मिक्सचर, क्योंकि मैं डेली शूट नहीं कर सकती, मैंने पढ़ना होता है। सुबह आँख खुली तो फिर दिमाग घूमा, कहता है बस 10 मिनट और। मैंने उसे समझाया तुम्हारे 10 मिनट मुझे मुकाबले में 10 दिन पीछे ले जाते हैं। खुद को मुश्किल से बिस्तर से अलग किया और दिन की शुरुआत की मीठी सी चाय के साथ, क्योंकि हम पाकिस्तानियों की आधी से ज़्यादा एनर्जी चाय के साथ जुड़ी होती है और बाकी की हमारी उम्मीदों के साथ, हमारे ख्वाबों के साथ, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस फिर क्या, इसके बाद नाश्ता बनाया और सबके साथ नाश्ता करने के बाद अपनी निकाल ली किताबें। आज मेरा प्लान CSS PMS के लिए प्रीलिम्स तैयार करने का था और इसके साथ ही मेरा एक और इम्पोर्टेंट पेपर लगा हुआ है। जी, डिप्टी अकाउंटेंट का मेरा पेपर लगा हुआ है, जिसके लिए मुझे 1 पेपर तैयार करना बहुत ज़रूरी था। बस फिर क्या, मैंने CSS PMS का बहाना बनाकर अपने 1 पेपर की तैयारी भी कर ली, क्योंकि CSS में स्क्रीनिंग और PMS में GK बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनिंग दिए बगैर आप पेपर में नहीं बैठ सकते CSS के। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो बस फिर एनर्जी पूरी करने के लिए डॉक्टर्स की रेकमेंडेड कैल्शियम ली और कुछ बेहतर महसूस हुआ। इसके बाद घर पर मेहमान आ गए तो गर्मी में बाज़ार जाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए आलू वाला पुलाव बनाकर गुजारा किया। पता नहीं जैसे ही पढ़ने बैठो ये सब काम एक साथ किधर से निकल आते हैं। खैर, मेहमानों को एक दूसरे कमरे में बिठाकर खुद चोरी चोरी अपना टारगेट पूरा करने पहुंची। सच बताऊं, कभी कभी किताबें तो सामने खुली होती हैं, मगर दिल और दिमाग कहीं और ही घूम रहा होता है। ऐसे वक्त में मैं खुद को सिर्फ एक बात याद दिलाती हूँ, शायद आज की ये 1 घंटे की मेहनत ही कल मेरी ज़िंदगी बदल दे। और यही सोचकर मुझे दोबारा से जो है वो मोटिवेशन मिलती है और ऐसी अजीब सी ताकत मिलती है ना, कि मैं दोबारा से फोकस स्टडी शुरू कर देती हूँ। मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ, मैं कभी थक जाती हूँ, मैं कभी रो लेती हूँ, मैं कभी खुद को डीमोटिवेट फील करती हूँ, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं छोड़ती, अपने ख्वाब। अगर आप अपने ख्वाब भूल जाएंगे तो यकीनन आपके पास वो पेस नहीं रहेगा अपनी लाइफ में मेहनत करने का, क्योंकि मुझे यकीन है एक दिन यही आम से दिन, यही छोटी छोटी कोशिशें और यही थकन मेरी कामयाबी की कहानी बन जाएंगी इंशाल्लाह। अगर आप भी किसी ख्वाब के लिए मेहनत कर रहे हैं तो याद रखें, रफ्तार आहिस्ता हो सकती है, लेकिन रुकना नहीं है आपने। मामा की मेडिसिन लाने के बाद जल्दी से आकर घर में दोबारा से बुक्स निकाली और जितना रिवाइज़ कर सकती हूँ मैं डेली रिवाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रिवीजन आपके जो है किसी भी पेपर में बहुत अहम रोल प्ले करती है। तो जी, डे 3 शुरू हो चुका है हमारा। इसको शूट करने से पहले मैं एक वीडियो शूट कर चुकी थी, जो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। अच्छा, आज मैंने क्रिमिनोलॉजी के सब्जेक्ट का आगाज़ किया है। इससे पहले मैंने जेंडर स्टडीज़ का जो सब्जेक्ट है ना, वो मुकम्मल कर लिया था। इस किताब के मैं पहले बताऊं तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स रेडी कर चुकी हूँ, बिल्कुल ऐसे परफेक्ट वे में, कि जिनको जो है 1 लाइनर भी कह सकते हैं आप। लेकिन लॉन्ग नोट्स बनाना अभी तक, मतलब कि ये मेरे लिए पेंडिंग कामों में से एक था। ठीक है, मैंने अपना इसको जल्दी वाइंड अप करके आपको दिखा दिया है कि ये मेरे शॉर्ट नोट्स ऐसे बने हुए हैं। इसके लिए अच्छा, मैं लॉन्ग नोट्स की बात करूँ तो लॉन्ग नोट्स के लिए मैं 2 बुक्स को जो है वो देख रही हूँ, एक ग्लोबल एज की और एक JWT की। ये दोनों बुक्स काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो JWT की बुक है ना, वो मतलब कि हाईली रेकमेंडेड है। उसने ज़्यादा चीज़ें कवर की हुई हैं एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल एज, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको ग्लोबल एज में से मिलती हैं, लेकिन क्रिमिनोलॉजी के JWT की बुक में नहीं मिलते। ठीक है, आपने इन दोनों बुक्स को जो है चेक कर लेना, और इसके अलावा जो आप बुक यूज़ कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। खैर, पढ़ते पढ़ते आज एक ऐसा लम्हा मेरी ज़िंदगी में मतलब कि मैंने महसूस किया, जिसकी कैफियत मैं अपने अल्फाज में तो नहीं बता सकती।
मैंने सोचा, क्या वाकई मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या एक दिन मेरे वालिदैन मुझ पर फ़ख्र महसूस कर सकेंगे? क्या मैं भी वो दिन कभी देखूंगी जब किसी लिस्ट में मेरा नाम होगा? यकीनन ये हर एस्पायरेंट का जो है वो सबसे बड़ा ख्वाब होता है। हर एस्पायरेंट इसी उम्मीद के साथ अपनी दिन रात मेहनत करता है, अपनी तकलीफ़ें भूल जाता है, अपनी परेशानियाँ, अपने घर की टेंशन्स साइड कर देता है, लेकिन वो बस इस एक लम्हे की खुशी के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। मैं जानती हूँ, मैं पर्सनली ये बता सकती हूँ, और ये भी सच है कि अल्लाह की किसी की भी मेहनत जो है वो कभी ज़ाया नहीं करता। और बस इसी यकीन के साथ दोबारा हिम्मत आ गई, लेकिन फिर भी अभी इतना खुद को मोटिवेट किया ही था कि घर के काम शुरू हो गए। बर्तन धोए, सफाइयाँ की, किचन समेटा, और एक वो ऐसा लम्हा आता है ना हर लड़की की लाइफ में कि काश बर्तनों को भी ऐसे ही देखा जाए और वो धुल जाएं। काश बर्तनों को भी जहन के अंदर ही धो डालें, लेकिन ये बस नहीं चलता हम लोगों का। क्या करें, हमें मजबूरन ये काम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी हर लड़की को ये काम करने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर मैं बर्तन धो सकती हूँ तो मैं तुम्हें भी धो सकती हूँ। सो बी केयरफुल फ्रॉम गर्ल्स, ठीक है, अबाउट गर्ल्स या जो भी है। मैंने यहाँ पर बर्तन धोकर अच्छी तरह से साफ कर लिए थे, फिर से लंच बनाया। ये इसकी मैंने पूरी रेसिपी जो है ना अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। दोबारा से खुद को पढ़ने के लिए बिठाया, और कसम से जब पढ़ने बैठते हैं ना आप, तो आपको सबसे पहले जो है ना वो पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। जितना पुरसुकून आपका जहन होगा उतने ही अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत पुरसुकून एरिया में बैठी हूँ। आप मेरी मतलब कि अक्सर वॉइसेस में भी सुनते होंगे कि इर्द गिर्द कोई इतना शोर नहीं होता। मैं बहुत ही मतलब कि एक कोजी से कमरे में बैठती हूँ, छोटे से कमरे में, जहाँ पर मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर सके। लेकिन ये है कि मेरे साथ में मेरी सिस्टर होती है, मेरी मम्मा होती हैं, लेकिन फिर भी वो मेरी वजह से जो है वो कंप्रोमाइज़ करती हैं। अच्छा, ये आज का नोट है, स्मॉल स्टेप्स बिग चेंजेस। क्योंकि छोटे छोटे कदम हम उठाते हैं और यही हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। एक साथ छलांग लगाएंगे तो हम थक जाएंगे। फिर से शॉपिंग करने निकल गए, क्योंकि घर में कुछ ना कुछ चीज़ लेनी ही होती है डेली। कभी सब्ज़ी लेने चले जाओ, कभी ग्रॉसरी करने चले जाओ, कभी अपनी वैसे ज़रूरत की चीज़ें लेने चले जाओ। रास्ते में मैंने घोड़ा देखा और मुझे घोड़े पर्सनली बहुत पसंद हैं। अच्छा ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जो है वो छोटी सी सेल लगी हुई है, हर शहर में है, इतने ज़्यादा ओवर नहीं होना, हर शहर में है। हमने यहाँ से कुछ बेसिक चीज़ें देखी भी और ली भी। ज़्यादा तो देखी ली तो बस थोड़ी बहुत जो घर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद मैं यहाँ बताऊँ आपको, हर तरह की हर चीज़ मिल जाएगी आपकी। मतलब कि अगर आपको क्रॉकरी चाहिए यहाँ से मिल जाएगी, अगर आपको स्नैक्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, आपको कॉस्मेटिक्स का सामान चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाएगा। और कॉस्मेटिक्स का सामान इतना अच्छा होता है, मैं पर्सनली यहाँ से जाकर ख़रीदती हूँ और यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं चीज़ें। और यहाँ पर आपको डेकोरेशन पीसेस, घर के लिए चीज़ें और बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं खैर मैं तो इसे प्रमोट ही करने लग गई, हालांकि आप लोग तो जानते भी नहीं ये कहाँ है। लेकिन वैसे ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगती है, और शुरू से जब से ये बनी है मैं यहाँ पर ज़रूर जाती हूँ। बाज़ार जाऊँ तो एक चक्कर मेरा यहाँ ज़रूर लगता है, और यहीं से फजूलियात लेने का अमल शुरू होता है। और यहाँ पर हम अपने एंड करते हैं। मैं बोल बोल कर थक चुकी हूँ और आप सुन सुन कर थक चुके हैं, और यहाँ पर डे ख़त्म होता है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।